तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो एनी होती है वो सीधे जाता के साथ ही जो टीचर काओ होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है और अटैक करते हुए बोलती है कि जो भी मेरे मास्टर को मारने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर मरना डिजर्व करता है। और अब एनी के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक अटैक का बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो बहुत ही पावरफुल पंच मारते हुए टीचर काओ को उठाकर दूर फेंक देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लॉन्ग टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है, लिन हान मानना पड़ेगा कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो, तुमने इतनी का पावरफुल और खूबसूरत लड़की को अपने पास में छुपा कर रखा हुआ था। और लॉन्ग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो बाई बिंग होती है वो भी एनी की तरफ देखने लगती है और एनी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये लड़की आखिर है कौन, मैंने आज से पहले कभी इसे नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग योंग और जो उसके साथी होते हैं वे सभी लोग भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो गुस्से से पागल होते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी जो लिन हान होता है वो जो एनी होती है उसे रोकते हुए बोलता है कि एनी वापस आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी वापस आ जाती है। तभी जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एनी की जो आइडेंटिटी है वो एक एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं एनी की जो आइडेंटिटी है उसे यहाँ पर एक्सपोज जो है वो होने नहीं देना चाहता हूँ। सही ये रहेगा कि अभी के लिए मैं इसे पीछे हटा लूँ। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो एनी होती है वह हंसते हुए लिन हान से बोलती है कि मास्टर मैंने आपकी बात सुनी और मैं रुक गई, मैं एक अच्छी लड़की हूँ ना। जो सुनकर लिन हान जो होता है वह हंसते हुए जो एनी होती है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम एक अच्छी लड़की हो, तो इसीलिए अब जो तुम्हारी फॉर्म है उसे चेंज कर कर दोबारा से एंड फॉर्म के अंदर आ जाओ। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी हंसते हुए ओके बोल देती है और उसके बाद में जो उसकी एंड फॉर्म होती है उसके अंदर आकर दोबारा से लिन हान के कंधे के ऊपर बैठ जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो टीचर काओ होता है वो उठते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि लिन हान तुमने यहाँ पर मेरे लोगों को ही नहीं मारा बल्कि तुमने यहाँ पर अपने टीचर के ऊपर अटैक किया एक आउटसाइडर के साथ में मिलकर। 1 मिनट रुको, आखिर वो लड़की कहाँ पर चली गई अभी जो तुम्हारे साथ में थी। और अब इतना बोलते के साथ ही अब जो टीचर काओ होता है वो बहुत ही पावरफुल ऑरे को रिलीज करने लगता है और उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, वो कहीं पर भी क्यों ना चली गई हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे जैसे एक बास्टर्ड स्टूडेंट को यहाँ पर क्रिपल कर छोड़ूंगा। और टीचर काओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो आकर टीचर काओ के कंधे के ऊपर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ, अभी ये मैटर जो है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट जो है वो नहीं हुआ है, तो तुम इस तरह से एक स्टूडेंट जो है उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकते हो। पहले जो ये मैटर है इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जाएगा। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि डीन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर डीन को देख पाते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो शी कोंग है जो कि डीन है। और अगर इसके यहाँ पर प्रोफेशन की बात की जाए तो ये एक रिफाइनिंग मास्टर है जो कि नंबर 1 रैंक पर आया है और इस टाइम पर इसका लेवल जो है वो 56 है। और अब डीन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो उठकर जो डीन होता है उसे बोलता है कि डीन ये स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ईविल है, इसकी मदद करने के लिए मैंने जिन लोगों को इसके साथ में भेजा था इसने अपने लेवल को बढ़ाने के लिए उन्हें ही मार दिया। और मैंने यहाँ पर अगर इस मैटर के बारे में इसे बात करने की कोशिश की तो इसने यहाँ पर मेरे ही ऊपर अटैक कर दिया और मुझे मारने की कोशिश की। हम लोग इस तरह का जो विलन है उसे ज़िंदा रहने नहीं दे सकते, हमें इसे पनिश करना होगा। और इस चीज़ के यहाँ पर केवल विटनेस ही मौजूद नहीं है बल्कि जो फिजिकल एविडेंस है वो भी आपके सामने पड़ा हुआ है, तो इसीलिए डीन जल्दी से बस मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं इस बास्टर्ड को जान से मार सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो टीचर काओ से बोलता है कि टीचर काओ तुम्हारी सारी की सारी बातें जो है वो पूरी तरह से बकवास है, और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में इन बेफालतू के जो तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं मैं इनके साथ ऊपर बकवास कर कर अपने आप को थकाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो लिन हान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिन हान ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। जो सुनकर लिन हान डीन से बोलता है कि बिल्कुल डीन, आप एक बार उस बंदे की बॉडी को चेक क्यों नहीं करते हो जिसे मारने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो उस बंदे की बॉडी को चेक करने लगता है और उसकी बॉडी को चेक करते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो मैं इसकी बॉडी को चेक करता हूँ। और अब इतना बोलकर जो डीन होता है वो उस बंदे की जो बॉडी होती है उसे चेक करने लगता है और उसकी बॉडी को चेक करते हुए बोलता है कि इसकी चेस्ट के सभी बोन जो है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, यहाँ तक कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी फट चुके हैं, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इसकी मौत जो है वो इन्हीं इंजरी के कारण हुई है। और इस तरह की जो इंजरी है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं दे सकता बल्कि ये बहुत पावरफुल बीस्ट के द्वारा दी गई इंजरी है।
जो सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये इंजरी जो है उसे किसी पावरफुल बीस्ट ने दी होगी, लेकिन उसके बाद में लिन हान ने पक्का इसके साथ में कुछ ना कुछ किया होगा, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लिन हान है वो इसकी डेड बॉडी को लेकर बाहर आ जाता। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए जो टीचर काओ होता है उससे बोलता है कि काओ, सच में तुम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, लेकिन अब तुम्हारे जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल भी सटीक जो है वो नहीं बैठ रहे। अगर देखा जाए तो मैं तुम्हारा ही बंदा जो था उसकी डेड बॉडी को लेकर बाहर आया था, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, तुमने सीधे मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और मुझे मारने की कोशिश की। आखिर तुम यहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं कहते हो कि असल में तुमने इसे मुझे मारने के लिए ही अंदर भेजा था, और चूंकि जो तुम्हारा बंदा था वो बहुत ही बेकार था, जिसका उसने खुद को ही जो बीस्ट था उसके हाथों से मरवा दिया। जो सुनते के साथ ही जो टीचर का होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास कर रहे हो, आखिर इस तरह की जो चीज़ें है वो कैसे पॉसिबल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई बिंग होती है वो भी आगे आ जाती है, और आगे आते हुए जो डीन होता है उसे बोलती है कि डीन, जो टीचर का होता है उसने लिन हान को यहाँ पर लेवलिंग जोन के उस जोन के अंदर भेजा जो कि इसके लेवल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर यहाँ पर जो लिन हान है उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन ये यहाँ पर इस प्रकार का क्लेम कर रहा है कि इसने यहाँ पर इन लोगों को इसलिए भेजा था ताकि जो लिन हान है ये उसे प्रोटेक्ट करा सके, लेकिन मुझे इसकी बात के ऊपर शक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो टीचर का होता है वो चिल्लाते हुए डीन से बोलता है कि डीन, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं एक टीचर हूँ तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी स्टूडेंट को चोट पहुँचाने की कोशिश करूँ, ये लोग मेरे ऊपर बेफालतू के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और सच बताओ तो आप लोगों ये लोग स्टोरी जो सुना रहे हैं वो लिन हान के द्वारा बनाई गई एक तरफा स्टोरी है, क्योंकि इन लोगों के पास में इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो लिन हान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिन हान, टीचर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम को लगाना तुम भी जानते हो कि कोई छोटा मोटा मैटर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ है जिससे कि तुम इस चीज़ को साबित कर सको। जो सुनते के साथ ही अब जो टीचर का होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जिन लोगों को मैंने भेजा था वे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, यहाँ पर टेस्टिफाई करने के लिए कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि अगर वे लोग जिंदा भी होते तो वे लोग यहाँ पर मेरी ही तरफ से बोलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो पोर्टल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि डीन, मेरी ऐसे बिल्कुल भी हैबिट नहीं है कि मैं बेफालतू के जो लोग हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं, अगर मैंने यहाँ पर जो रीज़न है वो दिया है तो मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी ज़रूर दूंगा। और चिंता मत कीजिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए मेरे पास में पहले से ही प्रूफ है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के भी दोनों बंदे भी जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और उसी के साथ में वुल्फ की जो डेड बॉडी होती है वो भी बाहर आ जाती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब जो लिन हान होता है वो जो डीन होता है उसे बताता है कि जिस टाइम पर मैं जो सीक्रेट रियल है उसके अंदर गया था तो उस टाइम पर ये तीनों छुपकर मेरे ऊपर नज़र जो है वो रख रहे थे, लेकिन इनमें से एक की किस्मत खराब थी जो कि जो गेल वुल्फ किंग था उसके हाथों चढ़ गया। और गेल वुल्फ किंग के एक ही अटैक के कारण जो डीन था वो वहाँ पर मारा गया, और चूंकि गेल वुल्फ किंग का जो ध्यान था वो भटका हुआ था तो मैंने सही टाइम का मौका उठाकर जो गेल वुल्फ किंग था उसे वहीं पर ही मार दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एक बंदे की लात मारते हुए बोलता है कि और जैसा कि जो टीचर कहा है उसने बोला कि उसने इन तीनों को मेरी मदद जो है वो करने के लिए अंदर भेजा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये खुद लोग खुद ही जवाब देंगे कि आखिर ये लोग अंदर क्या करने गए थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोने लगते हैं, और उनमें से एक रोते हुए बोलता है कि हाँ, ये बात सच है कि जो टीचर काव है उसी ने हमें अरेंज कर कर अंदर भेजा था, और उन्होंने हमें ये काम दिया था कि हमें यहाँ पर जो लिन हान है उसे मारना है, और ज़रूरत पड़े तो हमें इस प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करना है कि जो फ्यूरियस बीस्ट थे उसने लिन हान को मारा है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी रोते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो टीचर काव ने ही कराया था, तो इसीलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, अब हम लोग इसे और नहीं संभाल सकते। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जंगली चींटियाँ होती है उनकी जंगल के अंदर कोई भी कमी नहीं है, और ये इस तरह के जानवर होते हैं जो कि उन्हें दिया गया जो ऑर्डर होता है उसका बिल्कुल सख्ती से पालन करते हैं। और चूंकि मेरे पास में जो एंशिएंट फ्यूरियस एंट है वो मौजूद है, तो इसीलिए उसकी मदद से मैंने आसपास की जो एंट थी उसे इकट्ठा कर इन लोगों के पैरों पर चढ़ा दिया, जिसका ये लोग जो थे वो यहाँ पर कन्विंस करने के लिए राज़ी हो गए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो टीचर काओ जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि टीचर काओ, क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही टीचर काओ भी अब बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है।
जिसके बाद में अब जो टीचर काओ होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग गद्दार निकलेंगे, आखिर ये लोग इतनी आसानी से कैसे कन्फेंस कर सकते हैं। और इतना सोचकर जो टीचर काओ होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्पेल जो होता है वो आकर सीधे उसकी चेस्ट पर लगता है और हमें पता लगता है कि ये स्पेल किसी और ने नहीं बल्कि डीन ने किया होता है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो टीचर काओ के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि टीचर काओ, स्कूल का एक टीचर होने के बाद भी तुमने यहाँ पर अपने स्टूडेंट के ही खिलाफ प्लान रचा और उसे मारने की कोशिश की, जिसका तुमने स्कूल के बहुत सारे जो रूल है उन्हें तोड़ा है। इस चीज़ के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम्हें खुद को प्रिपेयर करने का, क्योंकि अब तुम्हें वो पनिशमेंट मिलेगी जिसे कि तुम डिज़र्व करते हो। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही जो बाई बिंग होती है वो भी हंसते हुए जो लिन हान होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, चूँकि ये मैटर ख़त्म हो चुका है तो चलो अब वापस चलते हैं, और वैसे भी ट्रायल के कारण तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे तो मैं तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर दूँगी। और इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंग जियो होती है वो अचानक से जो लिन हान होता है उसके सामने आ जाती है। और लिन हान के सामने आने के बाद में उसे बोलती है कि लिन हान, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि क्या सच में जो ये वुल्फ किंग है इसे तुमने मारा है। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन हान के काफ़ी ज़्यादा करीब जो होती है वो आने लगती है और उसके करीब आते हुए बोलती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने वुल्फ किंग को मारा कैसे। जो सुनते के साथ ही लिन हान थोड़ा सा घबराते हुए उससे बोलता है कि मिस लिंग जियो, मुझे लगता है कि आपको हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो बनाना चाहिए। जो सुनकर लिंग जियो जो होती है वो लिन हान के हाथों को देखते हुए बोलती है कि अगर तुम्हारी क्लास की बात की जाए तो तुम्हारी यहाँ पर कोई कॉम्बैट क्लास नहीं है, बल्कि तुम एक बीस्ट मास्टर हो। जिस तरह से देखा जाए तो तुम यहाँ पर केवल लॉन्ग रेंज अटैक के अंदर ही फोकस है वो कर सकते हो बिना किसी टीममेट के। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने हैंड टू हैंड फाइट के अंदर जो वुल्फ किंग था उसे कैसे मार दिया। अगर देखा जाए तो इस चीज़ की केवल एक ही एक्सप्लेनेशन जो है वो हो सकती है कि पक्का तुम किसी पावरफुल टेम बीस्ट के साथ में बॉन्ड जो है वो हो चुके हो। तो इसीलिए लिन हान कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में बैटल करो तो अभी पता चल जाएगा कि हम दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर बात उठाना बिल्कुल भी सही रहेगा। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि लिंग चियो जो है वो देखने से बाहर से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लगती है, मैंने नहीं सोचा था कि इसकी ऐसी जिज्ञासा भरी पर्सनैलिटी भी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो भाई बिंग होती है वो भी लिंग जियो के हाथ को हटाते हुए बोलती है कि मिस लिंग जियो, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहती हो, लेकिन अभी अभी आप ट्रायल के अंदर से लौटी हो तो इसीलिए आपको पहले थोड़ा सा आराम जो है वो कहना चाहिए ताकि आप अपने शरीर को जो है वो अच्छे से स्टेबलाइज कर सको। अगर आप यहाँ पर फाइट करोगी इससे हो सकता है कि आपको बैकफायर भी देखने के लिए मिले। और इतना बोलते ही उन दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में जो बैटल होती है वो शुरू हो जाती है। और लिंगजी जो होती है वो बाइबिंग से बोलती है कि टीचर, मैं एक भी स्टेमर के साथ में फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो भाई बिंग होती है वो उसे बोलती है कि जो लिन हान है वो अभी अभी बैटल कर बाहर आया है तो इसीलिए उसे आराम की ज़रूरत है, माफ़ कर देना, लेकिन वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बेचारा डरते हुए अपने हाथ को उठाते हुए उन दोनों से बोलता है कि टीचर भाई बिंग, यहाँ पर अभी के टाइम पर जो स्टूडेंट और जो टीचर है वो सभी लोग जो है वो थक चुके हैं, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो चलकर थोड़ा सा आराम करें और इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म कर दे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होती है वो घूरते हुए जो लिन हान होता है उसकी तरफ देखने लगती है। जो देख कर लिन हान जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि देखा जाए तो आज का जो आसमान है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जो सुनकर अब टीचर बाइबिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं पहले तो वो लड़की कहाँ से लिन हान के पास में अपेयर हो गई और अब ये लिंग जियो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लिटिल लिन हान जो है वो प्ले बॉय कब से बन गया। लेकिन एक मिनट रुको, आखिर मैं जो लिन हान है उसकी इतनी ज़्यादा चिंता जो है वो क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जो लिन हान है उसके इतने ज़्यादा क्लोज हूँ। और अब इतना सोचते ही वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, अब जो मैटर है वो सेटल हो चुका है तो तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिंग जियो होती है वो बहुत ही खतरनाक सा फेस बनाते हुए जो लिन हान होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्लासमेट लिन हान, अभी तक भी तुमने मेरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं दिया। और उसके ऐसे फेस को देखने के बाद में तो बेचारा जो लिन हान होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि मैं आज काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंग जियो होती है वो भी शांत हो जाती है और शांत होते हुए बोलती है कि ठीक है, याद रखना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो अपने प्रॉमिस को भूलना मत। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियो होती है वो भी वहाँ से चली जाती है। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भाई बिंग है वो शायद गुस्सा हो गई है।
लेकिन आखिर उसका गुस्सा होने का कारण क्या हो सकता है? क्या उसका कारण ये है कि मैंने सीक्रेटली जो ट्रेनिंग है वो की थी? चलो छोड़ो, वैसे भी अभी इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी मुझे और जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे पैलेस पर आ जाता है जिसका नाम कि शैडो माउंटेन एक्सचेंज होता है। और हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में इस टाइम पर 2 इक्विपमेंट है, इन्हें शेयर करने के बाद में हो सकता है कि मैं यहाँ पर अपना जो खर्चा है वो निकाल पाऊँ और इसी के साथ में जो मैंने बाइबिंग से उधार लिया था वो भी दे पाऊँ। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आने लगता है जो कि एक्सचेंज मैनेजर होता है और उसका नाम टियान बियान होता है। और अब जो मैनेजर टियान होता है वो वहाँ पर आते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि मिस्टर लिन, मेरा सरनेम जो है वो टियान है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट जो है वो सेल करने के लिए आए हैं, तो क्या मैं आपके जो इक्विपमेंट है उन्हें देख सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने पास से जो शोर और जो स्टाफ होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि मैनेजर टियान प्लीज़ आप इन्हें ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि मैंने जो सिल्वर रैंक लेवलिंग जोन है उसके अंदर से इन्हें प्राप्त किया था। और लिन हान की तरह बोलते के साथ ही जो मैनेजर टियान होता है वो अचानक से जो लिन हान होता है उसकी तरफ बहुत ही गौर से देखने लगता है। जो देख कर लिन हान जो होता है वो मैनेजर टियान से बोलता है कि मैनेजर टियान क्या हुआ, आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर टियान होता है वो लिन हान से बोलता है कि मेरी र्यूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मिस्टर लिन कहीं आपका नाम लिन हान तो नहीं है ना? जो सुनते के साथ ही लिन हान हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ मैं लिन हान ही हूँ, क्या आप मुझे जानते हो? जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर टियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, मैं और तुम्हारे फादर जो थे वो 10 सालों से दोस्त थे, तो इसीलिए आज से तुम मुझे अंकल टियान जो है वो कह सकते हो। सच में तुम्हारी फैमिली के साथ में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभी से तुम जो सिल्वर रैंक जोन लेवलिंग है उसके अंदर जाने लगे हो, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और तुम्हें देखने के बाद में मेरी उम्मीदें जो है वो बढ़ गई है कि शायद तुम दोबारा से जो लिन फैमिली है उसे रिवाइव कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अंकल टियान जो ये दोनों इक्विपमेंट है इन्हें मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये पर्सन तो मेरे डैड का फ्रेंड निकला, तो इसका मतलब मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर प्राइज को थोड़ा और बढ़वा सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वह हंसते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो। और इतना बोलने के बाद में वो भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो मैं इससे काफ़ी चीप में इसे ख़रीद लूँगा। और अब इतना सोचने के बाद में जो अंकल टियान होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिटिल लिन हान, तुम्हारे दोनों ही इक्विपमेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं, और चूँकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो तो इसीलिए मैं तुमसे ये दोनों इक्विपमेंट जो है वो 5 मिलियन टियान लोग कॉइन के अंदर ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अंकल टियान देखिए, बिजनेस जो होता है वो बिजनेस होता है, माना कि आप मेरे फादर को जानते हो, लेकिन उसके बाद भी हमें जो डील है वो पूरी तरह से फेयर रखनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई मामूली इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि इन्हें जो गेल वुल्फ किंग था उसके द्वारा ड्रॉप किया गया है, जिसका मतलब ये साफ है कि इनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम 8 मिलियन होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे फादर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे जिस टाइम पर वो जिंदा थे, तो इसीलिए मैं तुम्हें बदले में यहाँ पर 5 मिलियन और 500 कॉइन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर मेरे फादर जिंदा थे उन्हें एक नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए मैं उसी नंबर को रखता हूँ। बदले में आपको अब मुझे 7,888,000 जो है वो देने होंगे। जो सुनते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में लिटिल रास्कल तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 6,666,000 जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है अंकल टियान, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं इसी प्राइस में आपको शेल करने के लिए तैयार हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये प्राइस जो है उससे ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो लिन हान से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारे साथ में बिजनेस कर कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जो सुनकर लिन हान भी बोलता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो सुनकर अब अंकल टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस लिटिल रास्कल ने यहाँ पर मुझे ट्रिक किया हो। और अब इतना सोचकर जो अंकल टियान होता है वो लिन हान को बताता है कि लिटिल लिन हान, जितना भी तुम्हारा पैसा था वो सारा का सारा मैंने तुम्हारा जो बैंक कार्ड है उसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो करा दिया है।
और इससे अलग जो ये ब्लैक कार्ड है, ये यहाँ पर हमारा जो हाउस है इसकी मेंबरशिप का कार्ड है। इसकी ये जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो 3 मिलियन है, तो तुम इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों कार्ड जो होते हैं वो लिन हान को दे देता है। लिन हान को देने के बाद में उससे बोलता है कि फ्यूचर में चाहे तुम्हें इक्विपमेंट सेल करने हो या फिर बाय करने हो, तुम मेरे पास में आ सकते हो। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए जो अंकल टियान होता है उसे बोलता है कि अंकल टियान इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे मैं चूंकि यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो चलो थोड़े से जो मैजिक स्क्रॉल है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी मेरे काम आ सकते हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते ही हमारा व्यू 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। और जो अंकल टियान होता है वो लिन हान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लिन हान ने कुछ दिनों पहले ही अपना जो प्रोफेशन है उसे अवेकन किया है, लेकिन अभी से इसके पास में इतनी ग्रेट स्ट्रेंथ है, मैं कह सकता हूँ कि इसका फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होने वाला है। जिसका मतलब फ्यूचर में हम लोगों के पास में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है, तो इसीलिए मुझे फ्यूचर में इसके साथ में और भी अच्छे से कोऑपरेट जो है वो करना होगा। और अब अंकल टियान के इतना सोचते हैं कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मैन को खड़ा हुआ देखते हैं। और अब जो लिन हान होता है वो बीमा पर आ जाता है और उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में उसे बोलता है कि अंकल वो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिन हान को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि लिन हान मैं यहाँ पर आपका ही इंतज़ार कर रहा था। और इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये बाई फैमिली का चीफ सर्वेंट है जिसका नाम कि लुओ है। और अब जो लिन हान होता है वो बाई फैमिली का जो सर्वेंट होता है उसे बोलता है कि मेरी लिन फैमिली को डिक्लाइन हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है, तो मुझे बताइए कि आखिर आज आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी। जो सुनकर बाई फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो वहाँ पर खड़े हुए ट्रक की तरफ इशारा करते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि मिस बाई मिंग जो थी वो पर्सनली यहाँ पर टीम को लीड करते हुए एक डायमंड रैंक का मिस्ट्रिक रियलम का जो वर्ल्ड बीस्ट था उसे कैप्चर कर लेकर आई है। लेकिन उसकी इस हरकत के कारण जो फैमिली हेड था उसे भी उसके इस बारे में पता चल गया, जिस कारण जो फैमिली हेड है उसने उसे नज़रबंद जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए जो ये डिलीवरी है इसे यहाँ पर करने के लिए मुझे आना पड़ा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो भाई बिंग है वो मेरे लिए इस डायमंड रैंक के मोस्टर को पकड़ने के लिए मिस्टिक रियलम के अंदर गई थी। मिस्टिक रियलम ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि जो डीन है वो भी लाइट ली जाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो भाई बिंग है आखिर वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो भाई बिंग है उसने मेरे लिए अपने दिल में जगह बना ली है। और इतना सोचकर जो लिन हान होता है वो उस ट्रक को टच ही करने वाला होता है, लेकिन तभी बाई फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो लिन हान के हाथ को हटाते हुए उससे बोलता है कि इससे अलग जो ओल्ड मास्टर है उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मैसेज भी दिया है। जो ओल्ड मास्टर है उन्होंने ये कहा है कि जो भाई फैमिली है वो पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ जो है वो कर चुकी है, तो इसीलिए ये वॉइड बीस्ट जो है वो लास्ट चीज़ हमारी तरफ से तुम्हारे लिए होने वाली है। और जैसे ही तुम इस वॉइड बीस्ट को ले लोगे तो फ्यूचर में हम लोगों का कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब भाई फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो थोड़ा गुस्से से जो लिन हान होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तो इसीलिए प्लीज़ जो हमारी यंग मिस है उसे परेशान करने की कोशिश ना करे। और अब उस सर्वेंट की बात को सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और उससे बोलता है कि सर्वेंट लो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो तुम्हारी काइंडनेस है उसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और तुम्हारे इंटेंशन को भी। इससे अलग अगर बात की जाए तुम्हारी बाई फैमिली की, तो शुरू से ही तुम्हारी बाई फैमिली के साथ में मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। और अगर मेरी लिन फैमिली की बात की जाए तो जब से मेरी लिन फैमिली के ऊपर वो डिजास्टर आया है उसके बाद से मैंने आज तक भी जो तुम्हारी लिन फैमिली है उससे एक भी बार कुछ भी नहीं मांगा है। और रही बात तुम्हारे इस वर्ल्ड बीस्ट की, तो तुम यहाँ तक इस वर्ल्ड बीस्ट को लेकर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो तुम्हारा वर्ल्ड बीस्ट है इसे तुम यहाँ से वापस जो है वो लेकर जा सकते हो। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चाहे बाई फैमिली के द्वारा भेजा गया ये टेम बीस्ट हो या फिर बाई फैमिली की मदद हो, मुझे इन दोनों में से ही किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं थी। जो सुनते के साथ ही जो बाई फैमिली का वो सर्वेंट होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तुम्हारे एटीट्यूड को देखने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर हमारी बाई फैमिली किसी चीज़ को देने से मना कर दे तो कोई भी उसे नहीं ले सकता, और अगर हमारी बाई फैमिली किसी को देने की इच्छा रखे तो वो कभी भी उसे मना नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तो इसीलिए अगर तुम मना करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम मना कर पाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन हान उसकी तरफ घूर कर देखता है, जिसका हम देखते हैं कि बाई फैमिली के सर्वेंट की हालत ख़राब हो जाती है।
और हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपना मर्डरस ऑरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है। और अब लिन हान के मर्डरस ऑरा को देखने के बाद में बाई फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो बाई फैमिली का सर्वेंट होता है उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि लिन हान तो बस एक ट्रस्ट बीस्ट टेमर है, तो फिर आखिर मुझे इससे इतना ज़्यादा डर जो है वो क्यों फील हो रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस सर्वेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके जैसे एक मामूली सी ब्रैड से इस तरह से सरप्राइज जो है वो नहीं हो सकता। और बाई फैमिली के सर्वेंट के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिन हान होता है वो उसकी तरफ एक कार्ड को फेंक देता है और उसे फेंकते हुए बोलता है कि अरे हाँ, इसे भी लेते जाना। जो सुनते के साथ ही बाई फैमिली का जो वो सर्वेंट होता है वो भी उस कार्ड को पकड़ लेता है। और अब जो लिन हान होता है वो वहाँ से जाते हुए बाई फैमिली का जो वो सर्वेंट होता है उसे बोलता है कि ये वो पैसा है जो कि मैंने बाई बिंग से कुछ टाइम के लिए उधार लिया था, तो इसीलिए मैं इंटरेस्ट के साथ में उसे वापस लौटा रहा हूँ। और इससे अलग उसे मेरी तरफ से शुक्रिया अदा भी बोल देना उसकी काइंडनेस के लिए। और इससे अलग मैं लिन हान आज से उसके ऊपर कभी भी यहाँ पर बोझ जो है वो नहीं बनने वाला। और इससे अलग मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि दोबारा कभी इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने दोबारा से कभी मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने के बारे में सोचा भी मत, तो जो बाई और लिन फैमिली के पास्ट में दोस्ती थी मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो बाई फैमिली का सर्वेंट होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही लिन हान है जिससे कि मैं पहले जाना करता था, एक पीस ऑफ ट्रैश जिसकी की फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आखिर वो इस प्रकार के ऑरा को कैसे पोजेस कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू लिन हान के ऊपर आ जाता है जो कि अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। और अब लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये लोग मेरे साथ में इस तरह की ट्रिक को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो मैंने कभी भी जो बाई बिंग है उसके साथ में ज़्यादा नज़दीक या बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा ही उसे अपना जो डिस्टेंस है वो बना कर रखता था, क्योंकि मैं बेफालतू के उसे इस मैटर में नहीं फंसाना चाहता था। लेकिन अब ये लोग इस तरह से मुझे बाई बिंग से दूर करना चाहते हैं, ये चीज़ जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है वो लग रही है। लेकिन छोड़ो, इस बारे में अभी मुझे नहीं सोचना, अभी मुझे बस एक नींद लेनी है, जिसके बाद में उठकर मुझे अपनी जो क्लास 10 का क्विज़ है उसे भी कंप्लीट करने के लिए जाना है। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो भी अचानक से चमकने लगती है और अगले ही पल वो अपनी जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। और अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने के बाद में जो एनी होती है वो लिन हान से भी चिपक कर पड़ जाती है और उससे चिपकते हुए बोलती है कि मास्टर, आज आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। और अब एनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो क्लास चेंजिंग टेंपल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि मिस्टर लिन हान, क्लास चेंजिंग टेंपल के अंदर आपका स्वागत है। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपका जो रूम है उसे सिलेक्ट जो है वो कर चुका हूँ, तो इसीलिए बस आपको जो डायरेक्ट रूम है उसके अंदर जाना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि यू जोंग के अंदर एक बीस्ट टेमर ने अवेकन किया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने उस बीस्ट टेमर के बारे में सुना है और तुम यकीन नहीं करोगे, वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो लेवल अप कर केवल 10 लेवल पर ही नहीं पहुँचा, बल्कि उसने जो टीचर काओ था उसे भी हराया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में वो बंदा तो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हें लगता है कि जो क्लास के चेंजिंग क्विस्ट है वो उसे करने के लिए आज यहाँ पर आएगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता कि जो न्यूज़ है वो इतनी जल्दी फैल जाती है। लगता है कि मुझे अपनी प्रोफाइल थोड़ी लो रखनी होगी, नहीं तो मैं बेफालतू के ट्रेबलों में फंसता फिरूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन हान के सामने एक काफ़ी बड़ा स्टोन रखा हुआ होता है। और अब जो लिन हान होता है वो आकर अपने हाथ को उस स्टोन के ऊपर रख देता है। और उसके ऊपर अपने हाथ को रखते हुए जो लिन हान होता है वो बोलता है कि बस मुझे अपना जो हाथ है वो इसके ऊपर रखना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो क्विस्ट की डिस्प्ले है वो अपेयर हो जाएगी, जिससे कि मुझे मेरे मिशन के बारे में पता चलेगा। और अब इतना बोलते ही लिन हान जो होता है वो अपने हाथ को रख देता है। हाथ को रखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मेरा क्विस्ट जो है वो किस प्रकार का होने वाला है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो क्विस्ट है वो थोड़ा आसान हो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही उसे यहाँ पर जो उसका मिशन होता है वो मिल जाता है, और मिशन का नाम होता है कि ठंडा क्लिफ ऑफ द फैलन किंगडम। और जो क्विस्ट की रैंक होती है वो 5 स्टार होती है। और यहाँ पर मिशन के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर जो ठंडा क्लिफ है उसके अंदर जाकर जो ठंडा क्लिफ बीस्ट है उसे मारना होगा, जो कि एंशिएंट रून्स के अंदर है, और तुम्हें टोटल 7 एनर्जी स्टोन जो है वो कलेक्ट करने होंगे।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिस्प्ले के ऊपर जो लिन हान का मिशन होता है वो दिखाई देने लगता है, जिसमें कि बताया जाता है कि क्लास चेंजिंग का जो क्विस्ट है वो 5 स्टार का अपेयर हुआ है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही बाहर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि अचानक से जो मिशन की अनाउंसमेंट थी वो क्यों अपेयर होने लगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि इस तरह की अनाउंसमेंट जो होती है वो केवल तभी अपेयर होती है जब कोई 5 स्टार का जो मिशन होता है उसे एक्टिवेट करता है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या किसी ने लेजेंडरी 5 स्टार का जो मिशन है उसे यहाँ पर एक्टिवेट किया है। सच में ये मिशन तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इस प्रकार के मिशन को बिना हायरिंग हेल्प के नहीं किया जा सकता। और अब 5 स्टार के मिशन को देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मैंने 5 स्टार का जो मिशन है उसे एक्टिवेट किया है। सच में यकीन नहीं होता कि आखिर मेरा नसीब जो है वो इतना ज़्यादा बेकार कैसे हो सकता है। और लिन हान के इतना सोचते ही हमारा व्यू दोबारा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसने कि 5 स्टार का जो मिशन है उसे एक्टिवेट किया है। तभी कुछ और बंदे जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 5 स्टार के मिशन को ट्रिगर करने वाले पर्सन की मैं सोच रहा हूँ कि आखिर जो क्लास है वो कौन सी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मज़े से वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर केवल मिशन की डिटेल ही अपेयर हुई है, जो मेरी आइडेंटिटी है वो एक्सपोज नहीं हुई। क्योंकि अगर यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी जो है वो एक्सपोज हो जाती तो बेफालतू के अट्रैक्शन के कारण जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती। लेकिन चूँकि अब मैंने जो 5 स्टार का मिशन है उसे ले लिया है तो चलो अब अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं। सबसे पहले चलकर जो अपना मिशन है उसे कंप्लीट करते हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है जो शटर ड्यून्स होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है उसे देखते हैं, जिसे कि मैनेश्री ग्रुप जो है वो कहा जाता है। और तभी हम वहाँ पर बैठे हुए एक टकले पर्सन को देखते हैं जो कि बोलता है कि सिंगल पर्सन भी जो है वो यहाँ पर मिशन जो है उसे करने के लिए नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मुझे अब एक और महीने तक यहाँ पर इसी प्रकार से इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो वहाँ से गुजरने लगता है। और अब लिन हान को देखते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस बच्चे ने काफ़ी अच्छे कपड़े जो है वो पहने हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी फैमिली का यंग मास्टर है जो कि यहाँ पर मिशन करने के लिए आया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो यहाँ पर फाइनली एक शिकार जो है वो आ गया। वैसे भी हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो लिन हान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लिटिल गाय, अगर मैं सही हूँ तो तुम यहाँ पर जो मिशन है उसे करने के लिए आए हो ना। अगर हमारे मैनेसरी ग्रुप की बात की जाए तो वो मिशन को कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। और चिंता मत करो, हमारा जो ग्रुप है वो बहुत ही कम पैसे लेता है और इससे अलग चूँकि तुम एक न्यू बंदे हो तो इसीलिए हम लोग जो है वो तुम्हें 20% डिस्काउंट भी देंगे। और उस टकले की बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो उसे मना कर देता है और मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो दोबारा से लिन हान के पास में आते हुए बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम प्राइस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर और भी डिस्काउंट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो एक दूसरे के दोस्त बन जाए, फ्यूचर में हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन हान उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर अब लिन हान जो होता है वो घूरते हुए उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम मुझसे अपना थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखो और अपने हाथ को दोबारा से मेरे पास में लाने की कोशिश मत करना। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस बंदे को पीछे की तरफ फेंक देता है। और अब इतना बोलकर अब लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम मुझे यहाँ पर कमीशन देना चाहते हो क्या? सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि नहीं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? इस तरह के जो मैनेशरी ग्रुप होते हैं वो यहाँ पर पैसे के लिए काम जो है वो नहीं करते हैं। ये यहाँ पर लोगों को इस चीज़ का बहाना देते हुए कि वे उसकी मदद करेंगे, उसके साथ में मिशन को कंप्लीट कराने के लिए चले जाते हैं और एक सही मौका मिलते के साथ ही उसे मारकर उसके सामान को लूट लेते हैं। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू उसी टकले के ऊपर आ जाता है, जिससे कि लिन हान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं इस ब्रैड को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि नहीं, इसे जाने दो। जो सुनते के साथ ही वो टकला उस लड़की से बोलता है कि बॉस, क्या आप सच में इस बच्चे को यहाँ से ऐसे ही जाने देना चाहती हो? जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो उस टकले को बताती है कि अभी इसके ऊपर अटैक करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस टाइम पर इस जगह को देख रहे हैं। अगर हमने अटैक किया तो हम लोग इसमें फंस भी सकते हैं, तो इसीलिए इसे पहले जो शेफ जोन है उसके अंदर जाने दो। जैसे ही ये शेफ जोन के अंदर जाएगा कोई भी इसके ऊपर नज़र जो है वो नहीं रखेगा और उस टाइम पर हमारे पास में बहुत ही अच्छा मौका होगा इसके साथ में खेलने का।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो वहाँ से थोड़ा आगे आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि अच्छा तो ये शटर्ड ड्यून्स है। अगर इसके स्टाइल की बात की जाए तो जो शैडो फैंग माउंटेन था उसके मुकाबले ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने पास से जो एनी होती है उसे निकाल लेता है। एनी को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है एनी, अब बाहर आने का टाइम जो है वो हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग जो है वो फाइट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी हंसते हुए लिन हान के पास में आ जाती है और लिन हान के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसके फोरहेड को टच करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, आज तुम्हें काफ़ी अच्छी फाइट जो है वो करने के लिए मिलने वाली है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सिस्टम की जो डिस्प्ले होती है वो अपेयर हो जाती है, जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है। यहाँ पर आते के साथ ही लगता है कि सिस्टम का जो मिशन है वो ट्रिगर हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो मिशन होता है उसे देख पाते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि आपका एक क्राफ्टमैन लेवल का जो मिशन है वो ट्रिगर हुआ है। मिशन के अंदर आपको यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ थंडर है उसे मारना होगा और जो हार्ट ऑफ थंडर है उसे प्राप्त करना होगा। और अगर तुम मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हें 320 टेमर पॉइंट जो है वो मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, 320 टेमर पॉइंट। जो 20 टेमर पॉइंट है वो सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि अगर मैं जो एनी की पावर है उसे फुल स्पीड के साथ में बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो 20 टेमर पॉइंट है उनकी ज़रूरत होगी। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अपने फ़ोन को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो क्लास चेंज का मिशन है उसकी बात की जाए तो मैं उसकी लोकेशन को तो जानता हूँ, लेकिन जो ये अपोस्टल ऑफ थंडर है इसकी लोकेशन के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। लगता है कि मुझे अंकल टियान से थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस बारे में लेनी होगी। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो जाते हुए बोलता है कि एनी सबसे पहले चलकर जो हमारा क्लास चेंज मिशन है उसे कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद में हम तुम्हारे लिए थोड़े 20 टेमर पॉइंट जो है वो अर्न करेंगे। जो सुनकर जो एनी होती है वो भी हंसते हुए ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थंडर क्लैप बीस्ट जो होता है उसके पूरे एक झुंड के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो सीधे जो वो बीस्टों का झुंड होता है उसके बीच में आ जाती है। और अब जो लिन हान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिससे देखते के साथ ही सीधे बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने पास से जो मैजिक स्क्रॉल होता है उसे निकाल लेता है। मैजिक स्क्रॉल को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोग जानते हो कि जो एनी है उसे लोग तुम नहीं हरा सकते हो, इसीलिए तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मैजिक स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देता है, जिसका वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल बन जाता है। और जो लिन हान होता है वो बोलता है कि चलो इसे ट्राई कर कर देखते हैं। जो सुनते के साथ ही तो बेचारे जो मैजिक बीस्ट होते हैं उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जो लिन हान होता है वो हंसते हुए जो बीस्ट होते हैं उनसे बोलता है कि चलो देखते हैं कि रोस्ट होने के बाद में जो बीस्ट है उनका मीट कैसा लगेगा। मुझे यकीन है कि उसके अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फायर बॉल होता है वो उन बीस्टों की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वे फनी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि आज हम लोग जो है वो यहाँ पर भुनने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो मैजिक स्क्रॉल की मदद से धड़ाधड़ कर उनके ऊपर फायर बॉल जो होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो भी धड़ाधड़ कर मरने लगते हैं। तभी जो लिन हान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि इस टाइम पर तुम जो तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है उसके ऊपर पहुंच चुके हो। जब तक कि तुम क्लास चेंज मिशन जो है उसे कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कि तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो नहीं मिल पाएंगे। और अब इस चीज़ को पढ़ने के बाद में जो लिन हान होता है वो अपने पास से और भी जो स्क्रॉल होते हैं उन्हें निकालते हुए बोलता है कि अभी मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और इन बीस्टों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। क्या इन्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इन्हें यहाँ से भागने का टाइम जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो उनके ऊपर और भी ज़्यादा फायर बॉल जो होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है। और उसके बाद में हंसते हुए जो एनी होती है उससे बोलता है कि एनी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ताकि हम मिशन को जल्दी कंप्लीट कर पाए। जो सुनकर एनी भी ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बैटल ख़त्म हो चुकी होती है। और जो लिन हान होता है वो स्टोन को चेक करते हुए बोलता है कि चलो बैटल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कम ही टाइम में हमने सारे के सारे स्टोनों को इकट्ठा कर लिया। मैजिक स्क्रॉल वैसे तो महंगे थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो जैसे ही एनी के पैनल को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस टाइम पर जो एनी है वो 15 लेवल पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो बोलता है कि सच में अगर मैं यहाँ पर अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उस पर ना फंसा हुआ होता तो इस टाइम पर मैं भी काफ़ी अच्छा लेवल ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकता था।
लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम पर जो एनी है वो 13 लेवल से 15 लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है, जिसके मतलब सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी बेकार नहीं गए। और इतना बोलकर अब अपने मोबाइल को निकालते हुए लिन हान जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो अंकल टियान है अभी तक उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हो गया है वो भेज दी होगी, तो चलो देखते हैं। और उसके इतना बोलते ही जो अंकल टियान होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लिन हान से बोलता है कि लिटिल लिन हान, मैंने यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ थंडर है उसकी लोकेशन तुम्हें भेज दी है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन जो अपोस्टल ऑफ थंडर होता है वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और इस टाइम पर जो तुम्हारा लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो अंकल टियान की नहीं सुनने वाला था। वो जो लिन हान होता है वो एनी से बोलता है कि चलो एनी, चलकर तुम्हारे लिए कुछ बीस्ट टेमर पॉइंट जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही एनी खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर। और तभी हम देखते हैं कि जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और लिन हान को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है कि अगर एक मैजिक स्क्रॉल की बात की जाए तो वो कम से कम 10,000 का होता है, लेकिन इस बच्चे ने इतने सारे मैजिक स्क्रॉल यहाँ पर बर्बाद कर दिए, जिसका मतलब ये साफ है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अमीर है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो टकला होता है वो भी उसके पास में खड़ा होता है और उससे बोलता है कि बॉस, हम लोग जो है वो इस बच्चे के ऊपर अटैक कब करने वाले हैं। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें थोड़ी और देर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये बच्चा दोबारा से फाइट करने जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी स्टोन कलेक्ट करेगा बाद में वे सारे हमारे ही होंगे। और वैसे भी इसके साथ में जो ये लड़की है, ये लड़की के साथ में डील कर पाना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, तो इसीलिए इन लोगों को फाइट कर इनकी जो थोड़ी और एनर्जी है उसे एडजस्ट होने दो, उसके बाद में हम लोग अटैक करेंगे। जो सुनकर वो टकला बोलता है कि बहुत सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी अपोस्टल ऑफ थंडर जो बीस्ट होता है उसके ऊपर आ जाता है, और हमें पता चलता है कि उस बीस्ट का जो लेवल होता है वो 17 होता है। और अब उस बीस्ट के लेवल को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट जो है वो हो जाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि इसका तो लेवल केवल 17 है। सच बताऊँ तो ये तो वुल्फ किंग से भी ज़्यादा कमज़ोर है, इसके साथ में फ़ाइट करना बिल्कुल भी चैलेंजिंग जो है वो नहीं होने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो एनी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है एनी, जल्दी से जाकर जो ये बीस्ट है इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि वैसे भी इस बीस्ट को ख़त्म करने के बाद में हम लोग जो है वो घर वापस लौटेंगे। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी इसे ख़त्म कर आती हूँ। और अब एनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।